अरे पात पात लुट जाए जिगर होए ठंडो मेरो। अरे मन ही मन में महल सोचे कैसे लुटेरे महोबो गाम। मेरो महोबो मेरे बाबुल को भोगत राज्य रजा परिमाली। मैं सुरेश कुमार खन्ना नगर विकास मंत्री आपसे अनुरोध करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी व माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी की इच्छा अनुसार स्वच्छता हमारी दिनचर्या का व हमारे जीवन का अंग बने, हर स्तर पर यह प्रयास होना चाहिए। साफ रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, मैं दिलासा सौरभ तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष महोबा। परिवर्तन तो काफ़ी हुए हैं। मुझे यहाँ आए हुए 17 साल हो चुके हैं। उसके पहले भी मैंने मैंने देखा है आते जाते काफ़ी, और 17 साल से भी यहाँ का विकास देख रही हूँ। 95 में यहाँ जिला बना था ये। उसके बाद विकास की रफ्तार है, लेकिन उतनी ज़्यादा तेज नहीं थी, धीमा हो रहा था विकास। और थोड़ा स्वच्छता के मामले में भी काफ़ी पीछे था हमारा क्षेत्र, तो उस तरफ भी हम लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया और स्वच्छता, सड़क निर्माण या अन्य कई निर्माण करवाए, जिससे विकास देखने में आता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की ये स्वच्छता योजना है, जिसके तहत हम स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये कार्य कर रहे हैं। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत। तो इसमें काफ़ी आगे हमने जैसे शौचालय है और डोर टू डोर कलेक्शन के लिए है व्यवस्था की है, जिससे हमारे डोर टू डोर के बच्चे जाते हैं, घर से सीटी बजाकर कचरा कलेक्ट करते हैं। ये काफ़ी अच्छा इसका हम लोगों को रिजल्ट सामने मिला है, क्योंकि लोगों का जो कचरा बाहर फेंकने का फैशन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोग बाहर अपने घर का कचरा बाहर फेंक देते हैं और बाहर गंदगी फैलती है। तो इसमें सहयोग हमें सभी ने सहयोग भी दिया है कि सभी लोग अपना कचरा बच्चों को देते हैं, और जिसके तहत हमारे नगर साफ सुंदर दिखता है। शौचालय निर्माण भी एक हिस्सा है, जिसके तहत हमारे यहाँ इसके पहले शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग बाहर जाते थे शौचालय के लिए। तो सुबह मतलब लोगों को घूमना भी बड़ा मुश्किल पड़ता था, क्योंकि शौच के लिए बाहर निकलना, और उसमें लोग जो जा रहे हैं तो उनको भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। तो इसके तहत हमने काफ़ी शौचालय का निर्माण करवाया है। काफ़ी जगह महोबा के अलग अलग हिस्सों में शौचालयों का निर्माण किया है। 25 शौचालय बनकर तैयार हो चुके हैं।
मैं लालचंद सरोज, शासी अधिकारी नगर पालिका परिषद महोबा। स्वच्छ भारत मिशन पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, माननीय नगर विकास मंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में नगर पालिका परिषद महोबा ने विशेष पहल करते हुए तीव्र गति से काम किया है। मैं 5 जुलाई 2017 को जिस समय यहाँ पर ज्वाइन किया, लगभग 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुए स्वच्छ भारत मिशन के 3.25 वर्ष के कार्यकाल में मात्र एक यहाँ पर व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण हुआ था, एक निर्माणाधीन था। उसके बाद हमने कर्मचारियों की टीमें गठित करके सफाई नायक, सफाई कर्मचारियों और पालिका के सब सुपरवाइजरी स्टाफ लगा करके मैंने घर घर अभियान चलाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि लगभग 1 वर्ष में हम आज 98% शौचालय बना चुके हैं और हम व्यक्तिगत सामुदायिक शौचालय 130 सीट और सार्वजनिक शौचालय 71 सीट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार की टीम द्वारा हमारे शहर को खुले में शौच मुक्त घोषित कर चुकी है। और हम अब ODF से आगे बढ़ करके ODF प्लस और ODF प्लस प्लस पर काम करने जा रहे हैं। हम इसके अतिरिक्त हम 3 स्टार के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं अपने शहर के लिए। विकास की दिशा में हमने 6 बड़ी सड़कों को चुना है शहर की, जिसमें से 2 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 4 सड़कों का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है। इसी तरह से अंदर की गलियों को हमने लगभग 70 सड़कों को चुना है, जिसमें से 20 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 50 सड़कों में काम तीव्र गति से चल रहा है। साथ ही छोटे छोटे क्रॉसिंग पुलियां, जहां लोगों को रोज की दैनिक आवश्यकताएं जहां से गुजरना पड़ता है, ऐसे जो पुराने जर्जर टूटे हुए पुलिया क्रॉसिंग थी, उनका भी हम मरम्मत करा रहे हैं, जीर्णोद्धार करा रहे हैं, ताकि आम जनता को बेहतर सुविधा आवागमन के रूप में उपलब्ध कराई जा सके। इस शहर की प्रमुख समस्या जल निकासी रही है। जब भी बरसात होता रहा है तो प्रमुख समस्या लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुंचता रहा है, जिसके लिए हमने 16 अदद बड़े नालों को चिन्हित किया, जिनके बनवाने से शहर की समस्या, जल निकासी की समस्या, जल भराव की समस्या हल हो सकती है। तो उन नालों का हमने स्वीकृत करा करके निविदा संपन्न करा लिया है और इनमें काम चल रहे हैं। कई नाले हमारे पूर्ण हो चुके हैं और इधर गत बरसात में उनका फायदा भी मिला कि हमारे शहर में कहीं पर भी जल भराव की शिकायतें नहीं है। और हम जितना कार्य प्रारंभ कर चुके हैं, पूर्ण हो जाएंगे तो हमारे शहर से जल भराव की समस्या समाप्त हो जाएगी। मार्ग प्रकाश व्यवस्था में जहां अभी तक परंपरागत लाइटें लगी रही हैं, सोडियम लाइटें और मरकरी लाइटें, जो एक तरफ जहां वो बिजली ज़्यादा खाती थी, वहीं उनसे उतनी बेहतर प्रकाश व्यवस्था लोगों को नहीं मिल पाती थी। उस दिशा में हमने आगे काम करते हुए 2000 LED लाइटें क्रय किया है और उनको शहर में लगवाया है। उसका फायदा क्या हुआ, जहां हमारा एक विद्युत बिल घटा है, वहीं पर लोगों को अच्छी बेहतर प्रकाश व्यवस्था मिल रही है। और चौराहों पर LED हाई मास्ट लगाने के लिए हमने बोर्ड प्रस्ताव करा रखा है। शीघ्र ही हम सभी चौराहों में LED हाई मास्ट लाइटें लगवा देंगे। इससे हमारे शहर को रात में और अच्छी प्रकाश व्यवस्था मिलेगी, लोगों को रात में आवागमन में सुविधा होगी। महोबा में अभी पार्क की सुविधा नहीं थी, एक भी पार्क शहर में नहीं था जहां कि लोग अपने बच्चों को लेकर के घूमने जा सकें या अपनी व्यस्तता से समय निकाल करके कहीं बैठ सकें। इस दिशा में बराबर मांग चली आती रही है। इसमें हमने गोरखगिरी पर्वत है, वहाँ उसके सामने खाली भूमि पर चिन्हित कर लिया, प्रस्ताव पास करा लिया है और उसके बाउंड्री वाल और जो है गेट का हमने टेंडर भी संपन्न करा लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना, सामूहिक विवाह योजना के तहत हमने अपने नगर में नगर पालिका के द्वारा 21 जोड़ों का विवाह करवाया और इसमें हमने काफ़ी सफलता मिली है हमें इस विवाह में, और आगे भी हम इसी तरह के विवाह अपने नगर पालिका के संरक्षण में करवाते रहेंगे। हमारे महोबा का विश्व विख्यात ही कहना चाहिए मेला लगता है, यहाँ कजली मेला नाम से जाना जाता है। यह आला उदल के समय का है, जिस समय पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो हमारे यहाँ एक कजली परंपरा होती है, उसमें कजलियाँ बोई जाती हैं। तो
उस कजलियों को लेकर उस तालाब में विसर्जन करने जाया जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ पर चढ़ाई की थी और इसी कारण से कजली विसर्जन उस दिन नहीं हो पाया था। तो दूसरे दिन जब अलाउद्दीन यहाँ उपस्थित नहीं थे, जब दूसरे दिन अलाउद्दीन यहाँ आए तब इस महोत्सव को मनाया गया। जबकि अपने भारतवर्ष में ये रक्षाबंधन का त्यौहार कहना चाहिए, एक सभी जगह एक ही दिन मनाया जाता है, पर महोबा में रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्णमासी के दिन नहीं मनाया जाता, उसके दूसरे दिन जिसे परिवा कहते हैं, परिवा के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पूर्णमासी के दिन पृथ्वीराज चौहान के चढ़ाई करने से युद्ध चल रहा था। जब युद्ध पर विजय हासिल की तो एक ये विजय पर्व के नाम से भी जाना जाता है हमारे यहाँ। और ये जो मेला है ये विजय पर्व उत्सव का मनाया जाने वाला मेला है। तो आज हम इस मेले को आज भी लोग कहते हैं कि ये वीरों का विजय उत्सव मेला है। सो ये हमेशा हर वर्ष हम मनाते हैं। इस साल ये मेरे संरक्षण में हुआ है ये मेला और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा भव्यता दिखाने की कोशिश की और हर वर्ष से ज़्यादा जनसंख्या उमड़ी है। गाँव से लेकर शहर में काफ़ी अच्छा मेला जुलूस रहा है इसका और आगे भी ये जुलूस और मेला काफ़ी अच्छा होता रहेगा। आप सभी को ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि महोबा शहर को 653 नगर पालिकाओं में 3 नगर पालिका चुनी गई थी, जिनमें महोबा नगर पालिका भी थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी व राज्यपाल जी के द्वारा हमारे नगर पालिका के कर्मचारी राजकुमार जी को पुरस्कृत किया गया है। इसमें हमारा नगर स्वच्छता में काफ़ी आगे पाया गया है। और आप सभी से भी मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से हम तीसरा स्थान हमारी नगर पालिका महोबा का आया है, तो मैं ये तीसरा स्थान नहीं, मैं पहले स्थान के लिए आप लोगों को सभी को आह्वान करूँगी कि आप लोग आगे आइए, अपने नगर को स्वच्छ सुंदर बनाइए। एक मिसाल दीजिए जो भारत में हर जगह जानी जाए कि महोबा नगर पालिका या महोबा शहर भी है कोई जो स्वच्छता में सबसे सर्वोपरि है। हम बनाएंगे महोबा को नंबर 1। नमस्कार, मैं सौरभ तिवारी, समाजसेवी। महोबा के विकास और स्वच्छता के बारे में मैं जहां तक मुझे जानकारी है मैं बताना चाहूँगा। पिछले 1 वर्ष में काफ़ी महोबा नगर में विकास हुआ, काफ़ी रोड्स बनी, नाले बने, जिससे जनता को जो जल निकासी वाला ये था कि जल भराव हो जाता था शहरों में, मतलब पानी भरता था दुकानों में, घरों में, उससे भी काफ़ी जनता के लिए आराम तलब रहेगा। और विकास के संबंध में रोड्स ऐसी बन गई है जहां जनता को बहुत ही अति आवश्यक थी, चाहे वो आप की सुभाष चौक से लेके कीरत सागर ले लें, चाहे आप PWD राय से आपका ये तहसील चौराहे ले लें, तहसील चौराहे से लेके मेन मार्केट ले लें। काफ़ी विकास 1 वर्ष में हो रहा है। 20-25 शौचालय का निर्माण हो चुका है और जिसमें मुख्य जैसे सुभाष चौक में शौचालय बनना, वहाँ जनता को बड़ी अति आवश्यक था। और भी शौचालय हैं जैसे आपके जो पिछड़ा इलाका है आपका कटकुलवा, उस जगह यहाँ लोग शौच के लिए जाते थे। आपका जिला कारागार के पीछे मतलब काफ़ी शौचालय बने हैं, जिससे जनता को काफ़ी आराम रहेगा। आगे उनको आने वाले समय में महोबा का नाम जरूर नंबर 1 पे आएगा। हम सभी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, व्यापारी वर्ग और यहाँ की जनता, सबसे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि महोबा को नंबर 1 बनाएं। जैसा कि पूर्व में जानकारी हुई कि किसी समय महोबा को स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। हम बनाएंगे महोबा को नंबर 1। अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं कि तुलनात्मक रूप से देखें कि लास्ट ईयर और करंट ईयर्स पर, तो ये महसूस किया जा सकता है कि एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेसिव मोड, कि किसी भी मोड पर हम देखते हैं तो प्रोग्रेसिव मोड पर है। सेकंड ऑफ ऑल कि अगर हम स्वच्छता पर देखते हैं तो नो डाउट यहाँ की सड़कें पहले से बहुत क्लीन और वाइडली, और जो विकास हम चाहते थे कि सड़कें चौड़ी हों और उसकी सफाई हो, जगह जगह पर गलियाँ, मोहल्ले की गलियाँ और छोटी छोटी भी किसी मोहल्ले में हम जाते हैं तो वहाँ स्वच्छता दिखाई देती है। हम बनाएंगे महोबा को नंबर 1। सेकंड ऑफ ऑल कि जहाँ पर हम ये देखते थे कि सार्वजनिक प्लेसेस पर कि वहाँ पर कूड़े का अंबार था। सेकंड कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जैसे जस्ट लोग टॉयलेट ही हर जगह यूज़ करते रहते थे। अब ये बहुत सारे टॉयलेट्स जो बन गए हैं उनका उपयोग कर रहे हैं लोगों को जानकारियाँ हो रही हैं। लोग अपने सारे जितने भी कूड़े हैं, गार्बेज हैं, वो सारे के सारे डस्टबिन में डाल रहे हैं। हम बनाएंगे महोबा को नंबर 1।
छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में अवेयर हो रहे हैं कि उनको सड़क पर नहीं फेंकना है कोई भी चीज़। मैंने महसूस किया है कि छोटे छोटे बच्चे तो अपने बैग में रख लेते हैं, अपनी टॉफ़ी खाते हैं और उसके जो रैपर्स होते हैं वो बैग में रख लेते हैं। आफ्टर दैट जैसे ही उसको डस्टबिन दिखाई देता है तो वहाँ पर डाल देते हैं। रेलवे स्टेशन देख रहा हूँ महोबा का, नो डाउट्स पहले से बिल्कुल नीट एंड क्लीन। हम बनाएंगे महोबा को नंबर 1। और ये भी महसूस कर रहा हूँ कि लोग बिल्कुल हाथ से आप छू करके देखें और आपको लगेगा कि डस्ट नहीं है। ये भी मैंने महसूस किया है सेल्फ। टॉयलेट जहाँ पहले बदबू आया करती थी, अब यहाँ किसी भी टॉयलेट में कोई बदबू नहीं आ रही है। एक तरीके से वहाँ पर नीट एंड क्लीन चल रहा है। और स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उस पर भी स्वच्छता का सारे लोग ध्यान रख रहे हैं। और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन नो डाउट्स मोदी जी के जो स्वप्न हैं, जो ड्रीम्स हैं और जो ड्रीम्स हमारी योगी जी के हैं, जो लगातार योजनाएं बना रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत एफर्ट्स कर रहा है और लोगों को जागरूक करने में लोग जागरूक हुए हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम लोग जो पहले रोड के किनारे टॉयलेट या पोटी वगैरह करते मिल जाते थे गंदा करते हुए, अब वो नहीं मिलेंगे। लोग उनका यूज़ कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि नीट एंड क्लीन हो रहा है महोबा और तेज़ी से हुआ है। I love Mahoba.